आज हमारे इस मुल्क के अजीज के अंदर मैं ये खुल करके कहूंगा और उन्हें मैं ये दावत फिक्र दे रहा हूं, अगर इस मुल्क से जराइम को खत्म करना है तो कुरान करीम के कवानीन को नाफिज करो, हर जुर्म खत्म होता नजर आता है। पुरकैफ हवा पुरनूर सागर ऐसा है मेरे सरकार का दर। आपको मैं इंशाअल्लाह बीच में कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अल्लाह का फरमान और अल्लाह के रसूल का फरमान बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। पूरी गुफ्तगू को सुने और इस नीयत के साथ कि मैं अल्लाह का पैगाम सुन रहा हूं, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए आया हूं, अल्लाह के दीन की समझ हासिल करने के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको लुत्फ़ भी महसूस होगा और आप खुद अपनी ज़िंदगी में कोई एक नई राह मुतय्यन कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला का फरमान है, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान सबसे सीधे राह की हिदायत देता है। कुरान रहनुमाई करता है, रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है। आज दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जितने भी अक्ल शऊर रखने वाले इंसान हैं, हर इंसान का मिजाज ये है कि उसे एक अच्छा और सही रास्ता मिले। हर इंसान ये चाहता है कि उसे तरक्की की राह मिले, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए, चाहे वो तालिब इल्म हो या वो टीचर हो, बिजनेसमैन हो या जॉब वाला हो। हर एक की एक ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है, एक आरजू होती है कि मेरी जिंदगी एक अच्छी हो जाए और मेरी जिंदगी की गाड़ी अच्छी राह पर चलती रहे और मैं खुशहाल जिंदगी गुजार सकूं। इसीलिए कितने लोग बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छी जिंदगी गुजार सकें। यहाँ तक कि माँ बाप खुद अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के साथ साथ अपनी औलाद, अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के फिक्रमंद होते हैं। आज हर माँ बाप की एक फिक्र ये होती है कि हमारे बच्चों का करियर अच्छा हो जाए, उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए, उनका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो जाए। खुशहाल जिंदगी की तलाश, खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश हर इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं बड़ी तरक्की करने वाली कौम जिसको अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत गुरूर है, बहुत फख्र है, उसने भी बड़ी तरक्की हासिल करने के बाद यही कहना शुरू किया है कि इंसान नाकाम है, इंसान अपनी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार पा रहा है। जाहिरी तरक्की तो बहुत हासिल कर चुका, लेकिन हकीकत में कल्बी सुकून नहीं मिल सका, दिली चैन नहीं मिल सका। बल्कि आपको मैं बताऊं तो यकीन हो कि आज मगरबी ममालिक में जिनको हम तरक्की याफ्ता समझते हैं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं। आज उनकी ज़िंदगी का हाल ये है, दौलत के अंबार तो हैं, ऐशो आराम के बहुत सामान तो हैं, लेकिन ज़िंदगी का सुकून न मिलने की वजह से आज वहाँ अक्सर लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, सुसाइड करने की तैयारियों में हैं। खुदकुशी करना एक फैशन बन गया है। इसी वजह से वहाँ पर एक मशीन भी तैयार हो गई है, एक करंट की मशीन है, वो कुर्सी नुमा है। जिसको खुदकुशी करना है वो कुर्सी पे जाके बैठ जाए, थोड़ी देर के बाद वो मुकम्मल जल करके राख हो जाता है। खुदकुशी के, सुसाइड के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, इसलिए कि जिंदगी का सुकून नहीं है, जिंदगी में खुशहाली नहीं हासिल हो रही है। तो आइए मैं आपको ये बताऊं, जिंदगी का सुकून कहां है, खुशहाल जिंदगी हमें कहां से मिलेगी। जिस ज़ाते बारी ताला ने कायनात को वजूद बख्शा,
जिस खुदाबंद कुद्दूस ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, इंसानों को पैदा फरमाया, उसी रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हें सुकून की जिंदगी चाहिए, खुशहाल जिंदगी चाहिए, तो मेरा फरमान सुनो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो अच्छा अमल करे, जो नेक अमल करे और वो मोमिन हो, ये अल्लाह का फरमान सुनिए। मन आमिल सालिहन, जो नेक अमल करे, अच्छा अमल करे और वो मोमिन हो, ईमान वाला हो, तो अल्लाह ताला का वादा है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम जरूर जरूर उसे अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। वादा खुदाबंदी है कि जो नेक अमल करेगा, ईमान की हालत में होगा, हम उसकी जिंदगी को पुरसुकून जिंदगी बना देंगे, उसे खुशहाल जिंदगी अता करेंगे, उसे इज्जत और सरफराजी की जिंदगी अता करेंगे, कामयाबी की जिंदगी अता करेंगे। और साथ ही साथ अल्लाह तबारक तआला ने जिंदगी को खुशहाल बनाने के उसूल भी अता फरमा दिए, सुकून हासिल करने के अहकाम भी अता फरमा दिए। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुकून की जिंदगी चाहिए और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हो तो खुशहाल जिंदगी के लिए, एक बेहतर लाइफ के लिए, एक बहुत ही रोशन मुस्तकबिल के लिए अगर तुम्हारे लिए अहकाम की जरूरत है, तुम्हें उसूल की जरूरत है, ज़ाब्तों की जरूरत है, कवानीन की जरूरत है, तो हमने कुरान में वो सारे कवानीन रख दिए हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वाम, बेशक यही कुरान सबसे सीधे रास्ते की तुम्हें रहनुमाई करता है। हजरात, ये कुरान मुक़द्दस जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में है, जिसकी हम तिलावत करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज कुरान मुक़द्दस से हमारा ताल्लुक क्या हो गया है, कुरान से हमारा सुलूक क्या हो गया है, कुरान के साथ हमारी नाइंसाफी कितनी हो रही है। अगर मैं ये कहता जाऊं तो शायद कुछ लोगों को बड़ी शर्मिंदगी होगी। आज दुनिया की एक घटिया नेमत के साथ इंसान इस कदर लगाव रखा है, जबकि वो न कामयाबी दुनिया, न वो आखिरत की कामयाबी का जरिया है, न वो अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब बनाने वाला है, लेकिन उससे हमारा दिली ताल्लुक इतना है कि अगर थोड़ी देर के लिए हमारे पास वो ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं और उसके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन जो अल्लाह की मुक़द्दस किताब जो हमें अल्लाह से करीब करने वाली है, अल्लाह की रहमतों से माला माल करने वाली है, सही राह दिखाने वाली है, जिस मुक़द्दस किताब के जरिए हमारी दुनिया भी बेहतर हो रही है, हमारी आखिरत की कामयाबी हमें मिल रही है, उससे हमारा लगाव कम होता जा रहा है। वो कौन सी चीज है जिससे हमारा लगाव बहुत ज्यादा है? अगर मैं मिसाल दूं तो सबको यकीन हो जाएगा। आप मुझे बताइए, आज हमारा सुलूक कुरान के साथ क्या है और मोबाइल के साथ क्या है? क्या कहने? मोबाइल आज हमारी एक जरूरत तो है, हर इंसान की जरूरत है, मोबाइल जरूरत है, लेकिन इस मोबाइल का हमारे साथ ताल्लुक और इससे लगाव इतना हो गया है कि थोड़ी देर के लिए अगर मोबाइल पास में ना हो तो बेचैन हो जाते हैं। बात सही कह रहा हूं? बेकरार हो जाते हैं, पूछने लगते हैं, अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? छूट जाए तो और परेशान हो जाए, गुम हो जाए तो ऐसा लगेगा कि बेटे का इंतकाल हो गया हो। मोबाइल से इतना गहरा ताल्लुक, मोबाइल से इतना गहरा ताल्लुक कि सो करके भी इंसान उठता है तो पहले मोबाइल हाथ में लेकर के चेक करता है कि मैसेज किसका आया है, फेसबुक पे क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या है, व्हाट्सएप पे क्या है। लेकिन इस बंदे खुदा को कभी ये तौफीक नहीं हुई कि सो करके उठे तो पहले कुरान पाक वजू करके थोड़ा सा छू लूं और कुरान पढ़ लूं। कभी सोचा आपने? कभी इस बारे में फिक्र की है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हमारा ताल्लुक कुरान से कैसा है, जरा अपना मुहासबा करना होगा, अपना ही हिसाब लेना होगा। जिस कुरान मुकद्दस की तिलावत के लिए, जिस कुरान मुकद्दस को देखने के लिए अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम हमेशा बेचैन रहते थे, अगर थोड़ी देर के लिए कुरान करीम से उनका ताल्लुक दूर हो जाए तो बड़े बेचैन हो जाते थे, बेकरार हो जाते थे। आलम यह है कि वो सफर में जाते थे तो कुरान मुकद्दस ले करके जाते थे, जहां कहीं उन्हें मौका मिलता कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ हो जाते थे। औलिया अल्लाह का हाल यह है, जहां जा रहे हैं
कुरान करीम की तिलावत करते जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं कुरान पाक अपने सीने में लेके जा रहे हैं। यही वजह है जब तक उनका ताल्लुक कुरान से गहरा था, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी इज्जत अता फरमाया कि दुनिया देख करके उन्हें सुल्तानुल हिंद कह रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, जरा तारीख पढ़ करके देखो, तारीख पढ़ करके देखो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि अक्सर औकात कुरान करीम की तिलावत ही में गुजारते थे। कुरान करीम की तिलावत करते करते कभी थकते नहीं थे, इसलिए कि कुरान अल्लाह ताला का वो मुकद्दस कलाम है कि बंदे खुदा जिस कदर पढ़ता जाएगा वो अल्लाह से उतना ही करीब होता जाता है, अल्लाह की रहमत से करीब होता जाता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कुरान ये वो रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और अल्लाह ने उसका दूसरा सिरा बंदों को दे दिया कि तुम इसको थाम लो और मेरी रहमतें तुम्हें मुसलसल मिलती रहेंगी। और इस रस्सी को मजबूती से थाम लो, इससे तुम करीब हो जाओ, यकीनन तुम्हें बरकतें हासिल होती रहेंगी। अजीजा ने मोहतरम, कुरान मुकद्दस के मुतालिक कुरान ही में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जरा वो भी थोड़ी तवज्जो के साथ सुने। कुरान क्या है, कुरान का तारुफ क्या है, कुरान का इंट्रोडक्शन क्या है। आज दुनिया का कोई इंसान कोई किताब लिखता है तो खुद उसके बारे में कभी कभी अपना तारुफ पेश करता है, लेकिन उसका तारुफ पेश करना ये वक्ती तौर पर उसकी वजाहत तो कर देता है, लेकिन उसकी इफादियत पूरी तरह से जाहिर नहीं होती। मगर जिस मुकद्दस कलाम की अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यूं जिक्र तारीफ फरमाई है और उसका तारुफ यूं फरमाया है कि कुरान के बारे में खुद अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम इसी कुरान में उतारते हैं जो इसमें मोमिनीन के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। कुरान का तारुफ, कुरान का इंट्रोडक्शन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ये कुरान वो अजीम किताब है जिसमें हमने तुम्हारे लिए शिफा भी रखी है और रहमत भी है। मुकम्मल शिफा है, शिफा का मखजन है, रहमत का खजाना है। उसके बावजूद आज हम उस कुरान से दूर हो रहे हैं। कुरान मुकद्दस अल्लाह ताला की वसीम रहमत है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, कोई बंदे मोमिन कितना ही ज्यादा गमगीन हो, दुनिया का गम उसे सता रहा हो, दुनिया की दुश्मन कौमें अगर उसे सता रही हो, मैं यकीन के साथ कहूंगा सही तरीके से वुजू करो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, तन्हाई में बैठकर सिर्फ कुरान मुकद्दस लेकर के तिलावत शुरू कर दो, यकीनन तुम्हारा सारा गम हल्का होता चला जाएगा। लेकिन आज गम को हल्का करने के लिए कुरान की तरफ तवज्जो नहीं है, बल्कि टीवी खोल करके सीरियल देखने लगते हैं ताकि थोड़ा सा दिल हल्का हो जाए। मोबाइल लेकर के गेम खेलने लगते हैं। आज की हमारी कौम के नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया है, सिर्फ गेम खेलना उन्होंने अपनी आदत बना लिया है। मोबाइल के जरिए अपने वक्त को जाया करते रहते हैं। मोबाइल काम की तो चीज है, लेकिन उसमें गेम खेल करके अपने वक्त को जाया करना, या अपने वक्त को बर्बाद करना, यह तबाही और बर्बादी की तरफ जाना है, यह अल्लाह की नाराजगी मोल लेना है, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों से दूर होना है। लिहाजा आज मैं आपको यह दावत फिक्र देना चाहता हूं, आओ कुरान से करीब आ जाओ, कुरान से करीब हो जाओ, कुरान मुकद्दस से करीब होकर कुरान मुकद्दस को सही तरीके से पढ़ने की आप कोशिश करो। सीखो कुरान पाक को और सही तरीके से कुरान पढ़ना सीखो और कुरान पढ़ते जाओ। तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, तुम्हारे दिल के अंदर नूरानियत पैदा होगी, फिर सुकून की जिंदगी भी मिलेगी, खुशहाल जिंदगी होगी और तरक्की की राहें अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खोलता नजर आएगा। दुश्मन कौम अगर तुम्हें जलील करना चाहे, रुस्वा करना चाहे, कुरान तुम्हें जलील होने नहीं देगा, कुरान तुम्हें रुस्वा होने नहीं देगा, बल्कि कुरान तुम्हें तरक्की की राहें अता करता नजर आएगा। अजीजा ने मोहतरम, आज जरूरत इस बात की है कि अपना दिली ताल्लुक कुरान से और ज्यादा गहरा किया जाए। इतना तो हम मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इतना तो समझते हैं कि यह अल्लाह की किताब है, कलामुल्लाह है, लेकिन इससे ज्यादा आगे उस कुरान मुकद्दस से हमारा ताल्लुक क्या रह गया है? तो दुनिया की दूसरी नेमतों के मुतालिक जैसा हमारा तसव्वुर है, जैसे हमारा ख्याल है, जैसा हमारा सुलूक है,
आज उन नेमतों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि वो आपके नज़दीक कितनी अहम है, मगर कुरान अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है कि इस नेमत से जिस कदर आप मालामाल होते रहोगे, जिस कदर इससे करीब होते रहोगे, अल्लाह तबारक ताला की बहुत सारी नेमतें तुम्हारे लिए फ़ायदामंद साबित होंगी और उसके असरात ज़िंदगी में पड़ते नजर आएंगे। सिर्फ कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतालिक अगर आप उसकी फजीलत सुने, उसकी तफसीर पढ़ें तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो अल्लाह का फरमान भी है, हर काम के शुरू में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। कुरान की सबसे पहले शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद है। आप जानते हो मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाह ताला वजुल करीम इरशाद फरमाते हैं, कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला ने जितने उलूम रखे हैं वो सारे उलूम सूरह फातिहा में। कुरान मुक़द्दस उलूम का भी मखज़न है, हर इल्म कुरान के अंदर है, सारी नॉलेज कुरान में है। आज मुसलमान ही इस चीज को समझ नहीं रहा। वो समझ रहा है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी नॉलेज है, कॉलेज में है, बहुत सारी दुनियावी दानिशगाहों में इल्म है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, कुरान के अंदर हर इल्म मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह का फरमान है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क-ओ-तर ऐसी नहीं जो कुरान में नहीं है, यानी हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। तो कुरान मुक़द्दस के मुतालिक मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जितने उलूम कुरान में हैं वो सारे उलूम सूरह फातिहा में। यहां रुक करके एक बात अर्ज कर दूं, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये फरमा रहे हैं कि जितने उलूम कुरान में है वो सूरह फातिहा में, इसका मतलब कुरान का इतना इल्म आपको हासिल है, उतने उलूम आपको हासिल हैं। जब आपको इतने उलूम हासिल हैं तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी, हुजूर की शान क्या होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि जितने उलूम कुरान में हैं वो सब सूरह फातिहा में, और जितने उलूम सूरह फातिहा में हैं वो सारे उलूम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और सारे जितने उलूम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हैं वो बिस्मिल्लाह की बा में हैं। और अल्लाह का फजल करम है, मुझको अल्लाह ताला ने वो उलूम अता फरमा दिए। हजरात, कुरान मुक़द्दस ये उलूम का खजाना भी है जिसके अंदर हर इल्म मौजूद है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान मुक़द्दस की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसके मुतालिक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल और बरक़ात को अगर बयान किया जाए तो ये तो एक मुस्तकिल टॉपिक है, एक मुस्तकिल मौजू है, पूरी रात खत्म होगी मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल खत्म नहीं होंगे। अजीज़ा ने मोहतरम, एक मरतबा एक ईसाई के घर में एक बच्ची ईमान ले आई। ईसाई के घर में, क्रिश्चियन के घर में एक बच्ची, उसको इस्लाम बहुत अच्छा लगा, इस्लाम उसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन घर वालों को जब पता चला, घर वाले बहुत नाराज हो गए, उसको तानो तशनी देने लगे। ये इस वाक़े को, ये बहुत हकीकी वाक़या है, कोई कहानी गढ़ी हुई कहानी नहीं है, वाक़या मौजूद है। ये मैं इसलिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज हमारी माँ और बहनों को भी इसमें सबक हासिल हो जाए कि हजरत जब वो बच्ची ईमान लाई, इस्लाम उसने कबूल कर लिया, घर वाले उसे परेशान करने लगे, बहुत सताने लगे। मुसलमानों के साथ तुम्हारा सलूक कैसे होगा, मुसलमान तुम्हारे साथ कैसे सलूक करेंगे, जानते हो, बड़े जालिम होते हैं, बड़े बदअखलाक होते हैं। उसको बहुत सताने लगे। उसने कहा, मैंने इस्लाम कबूल किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने साफ तौर पर कहा, तुम कुछ भी करो, मुझे मारो, मेरी जान ले लो, मगर इस्लाम मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इस्लाम पर कायम रहूंगी, इसी पर मेरा खात्मा होगा। उस लड़की ने इस्लाम को बड़े दिल से कबूल कर लिया था। पूरे घर वाले, पूरे खानदान वाले परेशान थे, किस तरह से इसको इस्लाम से दूर किया जाए, इसके दिल में नफरत पैदा की जाए। तो एक दिन उसके बाप ने एक तजवीज़ सोची, एक प्लान सोचा। उसने एक दिन अपनी उसी बच्ची को एक अंगूठी दिया सोने की, और कहा इसको रख लो, जब मैं मांगूंगा तो दे देना। उस बच्ची ने जब अंगूठी ली और ले करके अपने वो मेहराब में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके उसने मेहराब में रख दिया। और जब वो जाकर के सो गई तो उसी बाप ने उस अंगूठी को ले जाकर के दरिया में फेंक दिया। उसका प्लान क्या था? मकसद ये था कि जब मैं मांगूंगा और ये नहीं देगी
तो मैं इसे शर्मिंदा करूंगा, रुसवा करूंगा। इसने तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके तूने रखा था, बिस्मिल्लाह पर तेरा इतना ईमान है, कहाँ है अंगूठी? उस शख्स ने उस सोने की अंगूठी को दरिया में फेंक दिया, समंदर में फेंक दिया। उसके बाद फिर उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि पूरे खानदान वालों की दावत करना है, पूरे रिश्तेदारों को बुला करके दावत करना है और सारे खानदान वालों के सामने इसको जलील करना है, इसको रुसवा करना है, ताकि ये इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम से मुतनफिर हो जाए। उसने अपने रिश्तेदारों को दावत दिया, तारीख मुतय्यन हो गई। उसी तारीख को जब दावत दिया, रिश्तेदार आने वाले थे। उसी शख्स ने ये कहा कि मैं बाजार से मछली ले आऊंगा, ताकि मछली ला करके मछली का सालन बन जाए, मछली का खाने में मछली हो, ताकि लोग बड़े शौक से खाएं और उसके बाद दावत के बाद इसकी शर्मिंदगी का सामान मुहैया किया जाए। जब वो मछली खरीदने के लिए गया, बाजार में गया और जब मछली खरीद करके ले आया और बीवी को हवाले कर दिया, उसने कहा कि मैं और दूसरी तैयारियों में मसरूफ हो जाता हूं, लिहाजा तुम मछली का सालन बना दो, फ्राई कर दो, ताकि रिश्तेदार आ जाएंगे तो दस्तरखान पर मछली नजर आए। जब वो शख्स बाहर चला गया, माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बाप तुम्हारे अब्बा मछली लाए हैं, लिहाजा तुम साफ सफाई कर दो ताकि मैं इधर मसाला तैयार करती हूँ। अब उस माँ ने अपनी बेटी को सारी मछलियां दे दी। अब वही बच्ची जब मछलियों को साफ करने लगी, उसने जब मछलियों को साफ करके उसने पीस बनाना शुरू किया, जिस मछली को उसने काटा उसी में वो अंगूठी मिल गई और उसने उसी वक्त पर बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ करके अपने जेब में रख लिया। उसके बाद जब मछली का सालन तैयार हुआ, पूरा खाना तैयार हुआ, दावत का पूरा शानदार इंतजाम हो गया, रिश्तेदार भी आ गए, पूरे खानदान वाले आ गए, अच्छी दावत हो गई। जब सब खाना खा चुके, उसके बाद उस बच्ची के बाप ने कहा अपनी बेटी को सबके सामने बुलाकर, मैंने जो तुझे अंगूठी दिया था वो मेरे सामने ला करके पेश कर दो। उस बच्ची ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके वही अंगूठी पेश कर दिया। बाप हैरान है, उसने कहा मैंने तो ये अंगूठी समंदर में फेंक दिया था, मैंने ये दरिया में फेंक दिया था, ये तुम्हारे पास कहां से आ गई? उस बच्ची ने कहा यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो बरकत अल्लाह ने रखी है, अल्लाह ने मुझे इज्जत, मेरी इज्जत की लाज रखी। उस बच्ची के इस अमल को देखकर और बच्ची के साथ जो मामला हुआ, जब बाप को इतनी हैरत हुई, सारे खानदान वालों को उसने कहा वाकई इसने सही मजहब को कबूल किया है, सच्चे दीन को कबूल किया है। और उस घर वाले, माँ बाप और सारे रिश्तेदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है कि बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह तबारक तआला इज्जत अता फरमा रहा है, बरकतें भी अता फरमा रहा है। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपको ये बात बता करके जाना चाहता हूँ कि जब कुरान मुक़द्दस की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ये शान है, तो पूरे कुरान की शान क्या होगी? पूरे कुरान का जो ताल्लुक, जो पूरे कुरान से ताल्लुक रखता है, पूरे कुरान मुक़द्दस की तिलावत का शौक़ अपना लेता है, पूरे कुरान मुक़द्दस की तिलावत और उसको समझने का मिजाज बना लेता है, अल्लाह ताला यकीनन उस पर अपने करम की बारिश नाजिल फरमाता है। अजीज़ान मोहतरम, आज के इन हालात के पेश नज़र हमें कुरान मुक़द्दस से अपना ताल्लुक गहरा करना ज़रूरी है। अब आइए इसी सिलसिले में कुरान मुक़द्दस की तालीमात का एक मुख्तसर गोशा आपके सामने रखूँ कि कुरान हमें कैसी तालीम देता है, कौन सी राह बताता है, कौन से उसूल अता फरमाता है। कुरान मुक़द्दस के उसूल और ज़वाबित इतने बेहतरीन हैं, आज भी दुनिया की हर हुकूमत को कुरान मुक़द्दस की ज़रूरत है। आज बहुत सारे ममालिक कुरान मुक़द्दस के उसूल और ज़ाब्तों को देख करके ये कहने पर मजबूर हैं कि कुरान पाक के उसूल और क़वानीन को अगर नाफिज कर दिया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो पूरे दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। बुराइयों का खात्मा, जुल्म का खात्मा, फसाद का खात्मा, यानी फसाद को मुकम्मल खत्म करना है तो कुरान मुक़द्दस के क़वानीन को नाफिज करना होगा। आज दुनिया की हर हुकूमत बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, जुल्म को ख़त्म करने के लिए, बुराइयों के सद्देबाब के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, मगर बुराइयां ख़त्म नहीं हो रही, जराइम ख़त्म नहीं हो रहे हैं, रोज बरोज जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या आज रेप नहीं हो रहे हैं, जिना की कसरत नहीं हो रही है, शराब नहीं पिया जा रहा है? वजह क्या है? इसलिए कि कुरान के अहकाम और कुरान के कवानीन अब नाफिज नहीं किए गए। बल्कि अगर कोई कुरान करीम के अहकाम और कवानीन को नाफिज करने की बात करता है तो बहुत बड़ा मुजरिम हो जाता है। आज
हमारे इस मुल्क अजीज के अंदर मैं ये खुल करके कहूंगा और उन्हें मैं ये दावत फिक्र दे रहा हूं, अगर इस मुल्क से जराइम को खत्म करना है तो कुरान करीम के कवानीन को नाफिज करो, हर जुर्म खत्म होता नजर आता है। अभी चंद साल पहले दिल्ली की सरजमीन पर जब रेप कसरत से होने लगी, रेप का मामला बहुत ज्यादा हो गया था, बच्चियों की इज्जत तो आबरू महफूज नहीं थी, पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बात होने लगी। उस वक्त एक नेता ने ये इजहार ख्याल किया था। उस वक्त एक नेता ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद जो पढ़े हैं अखबारात जो पढ़ते हैं उनको शायद मालूम होगा, पार्लियामेंट में यह बात आई थी कि अगर वाकई मुसलमानों के इस्लाम का जो कानून है, यानी जो हद नाफिज करने का जो कानून है, अगर वो नाफिज हो जाए तो ये रेप का सिलसिला बंद हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं, कुरान मुकद्दस के कवानीन इतने अजीम शान कवानीन हैं कि अगर उन कवानीन को नाफिज किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए तो यकीनन दुनिया से बुराइयों का खात्मा होगा, बुराइयां दूर होती चली जाएंगी। और आज हमें खुशहाल जिंदगी के लिए पूरे माहौल को पाकीज़ा करना जरूरी है। इज्तिमाई जिंदगी की बात कर रहा हूं। अगर इनफरादी तौर पर एक तन्हा जिंदगी, पर्सनल लाइफ के लिए इंसान कहीं गोशे में बैठ करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है कोशिश करके, लेकिन जहां जिस माहौल में रह रहा है, अगर माहौल गंदा है तो उसे खुशहाल जिंदगी नहीं मिल सकती। इज्तिमाई जिंदगी के लिए बड़े दानिश्वरों की बात भी पेश कर रहा हूं और खुद आप भी इसका तजुर्बा कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर खुशहाल जिंदगी गुजारना है, अपने बच्चों का करियर अच्छा करना है और खास तौर पर अपनी बहन बेटी, अपनी बच्चियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत चाहते हो तो पूरे माहौल को पाकीज़ा करना जरूरी है। पूरा माहौल जब पाकीज़ा होगा तब हमारी माँ बहनों की इज्जत और आबरू महफूज होगी। और अगर माहौल गंदा है तो कोई गैरतमंद बाप अपनी पाक दामन बेटी को उस माहौल में रखना गवारा नहीं करता, बल्कि उस अपनी बेटी को लेकर के कहीं वो हिजरत करने पर मजबूर हो जाता है। आज बहुत सारे लोग जब इस तरह से कहते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। जहां मुसलमान नौजवानों की कसरत होती है वहां कोई गैरतमंद बाप अपनी बेटी, अपनी पाक दामन बेटी को वहां ले जाना नहीं चाहता है। वजह क्या है? निगाहें महफूज नहीं है, निगाहों में फुतूर आ गया है। किसी पर निगाह डालते हैं, गंदी नजर डालते हैं, उस बाप पे क्या गुजरती है जो अपनी बच्ची को पाक दामन देखना चाहता है। माहौल को पाकीज़ा बनाने के लिए और पूरे हालात को पाकीज़ा बनाने के लिए कुरान मुकद्दस ने जो उसूल और कवानीन अता फरमाए हैं, उन कवानीन को आप नाफिज करो, पूरा माहौल पाकीज़ा हो जाएगा। और जब पूरा माहौल पाकीज़ा हो जाएगा, बड़ी खुशहाल जिंदगी आप गुजारेंगे, सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए कि एक इंसान के सामने दौलत बहुत ज्यादा है, ऐशो आराम की जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जब वो ये देखता है कि हमारी बच्ची, हमारी बेटी या हमारी बीवी या हमारी बहन या हमारी माँ जब घर से निकल रही है, मोहल्ले में कोई उसे इज्जत की निगाह से देखने वाला नहीं है, उस पर गंदी नजर डालने वाला है, तो बाप सुकून के साथ बैठ नहीं सकता, बल्कि वो ये चाहेगा कि इन दरिंदों के सामने से अपनी बच्ची को मैं किस तरह से उसको पर्दे में ले जा सकूं। इसीलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, माहौल को पाकीज़ा बनाने के लिए कुरान मुकद्दस के हकाम और कवानीन को नाफिज करो। आज दुनिया अगर तुम्हारी दुश्मन है, दुनिया अगर तुमसे नफरत कर रही है, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि तुमने कुरान मुकद्दस के अहकाम और कवानीन को पसे पुश डाल दिया है, अपनी ख्वाहिशात नफसानिया के मुताबिक चलने को अपनी आम जिंदगी बना दिया है। इसलिए दुनिया तुमसे नफरत कर रही है, दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन गई है। याद रखो मुसलमानों, जिस दिन तुमने कुरान मुकद्दस को अपनी जिंदगी के लिए अपना मंशूर हयात बना लिया, अपनी जिंदगी का मतमहे नजर बना लिया, उसी पर अमल करना शुरू कर दिया और पूरे माहौल में वही कवानीन को आपने नाफिज करना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी भी खुशहाल होगी और दुनिया की दूसरी कौमें आपसे नफरत नहीं करेंगी, बल्कि वो ये कहेंगी कि हम आपके साथ रहना पसंद करेंगे। ये बहुत दर्द की बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो हालात हमारे सामने गुजर रहे हैं, जो हम अपने मुस्लिम मोहल्लों का हाल देख चुके हैं, इसलिए अर्ज करना चाहते हैं। आज देवरिया लाल की सरजमीन पर मैं हाजिर आया हूं
तो यहाँ के भी कुछ हालात का मैंने जायजा लिया है। कुछ हमारी कौम के नौजवानों की जिंदगी बिल्कुल ऐसी जिंदगी है जिस जिंदगी को सुनने के बाद बड़ा दर्द होता है, बड़ी अजीब कैफियत हो रही है। मैं जब से आया हूँ न मैं सोया हूँ, जबकि 12 घंटे मुसलसल मैं सफर में गुजार चुका हूँ, लेकिन जब से मैंने सुना है बड़ी बेचैनी और बड़ी बेकरारी है। ये वो इलाका है जिसको मदीनतुल उलमा कहा गया है, बस्ती जिला को मदीनतुल उलमा कहा गया है, जहाँ उलमा की कसरत है, मशाइख की कसरत है, जहाँ दीनी इदारे ज्यादा हैं। इतने सालों से इदारे मौजूद हैं, उसके बावजूद हमारे माहौल में ये गंदगी कैसे आ गई? ये गंदगी कहां से आ गई? कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाले नौजवानों, कान खोल करके सुन लो। अगर आज तुमने कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारना शुरू किया तो अल्लाह ताला जालिम दुश्मन को तुम्हारे सर पर मुसल्लत फरमा देगा। फिर तुम्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जेल की सलाखों में तुम जिंदगी गुजारोगे, जिल्लत और रुसवाई का सामान करना होगा। लिहाजा होश में आओ, कुरान के खिलाफ जिंदगी न गुजारो। आज जो नौजवान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है वो कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है, वो कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है। कान खोल करके सुन ले, कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमा दिया है कि इबादत सिर्फ उसकी हो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया जाए। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना ये कुरान की तालीम है, ये अल्लाह का फरमान है, ये हमारे मुकद्दस दीन की तालीम है। और आज अगर कोई मुसलमान नौजवान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ का दिल दुखाता है, माँ को सताता है, माँ को तकलीफ पहुंचाता है, तो वो कान खोल करके सुन ले। कुरान में अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना ही नहीं फरमाया कि हुस्ने सुलूक करो, बल्कि आगे ये भी इरशाद फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, उन्हें उफ तक न कहो, उन्हें न झिड़को। यानी माँ बाप का दर्जा इतना है, माँ बाप का रुतबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला फरमाता है वो कुछ भी कहें तुम उन्हें उफ तक मत कहो। और आज का नौजवान, थोड़ी नौजवानी आ गई और थोड़ी नौजवानी की हरारत आ गई, थोड़ी दौलत आ गई, वो ये समझता है कि मेरे माँ बाप मेरे मोहताज हैं, वो ये समझता है कि मेरे माँ बाप मेरे नजदीक कुछ भी नहीं हैं। लिहाजा वो ये भी सुन ले, अल्लाह के रसूल हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला को जो तालीम दी है माँ बाप के हवाले से, अल्लाह अकबर, अगर वो मैं हदीसें पढ़ता चला जाऊं तो आपके दिल में ऐसा महसूस होगा कि आज हम क्या कर रहे हैं। माँ बाप का दिल दुखाने वाले सुन लो। एक सहाबी ने बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठा करके 7 हज किए, मैंने अपनी माँ को 7 हज कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सुन ले, तूने अपनी माँ का कुछ भी हक अदा नहीं किया। तेरी माँ ने पेट में जो तुझे, जब तू पेट में था, माँ के पेट में था, जो माँ ने झटके महसूस किए हैं, एक झटके का भी तूने हक अदा नहीं किया। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, जलसे दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती क़िबला मुरादाबादी की आमद हुई है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बैठे। नारे तकबीर। उस साइड में करवा दो। आप हज़रात बैठ जाएं, दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मुक़द्दस की तालीमात की रोशनी में अल्लाह के हबीब हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में माँ बाप के साथ हमारा सलूक कैसा हो, माँ बाप के साथ हमारा रवैया कैसा हो, माँ बाप के साथ हमें कैसे पेश आना है। आज अगर माँ बाप हमारे लिए बेचैन हैं तो यकीन जानो ये बचपन से, यानी जब हमारे अंदर कुछ भी ताकत नहीं थी
तब भी माँ बाप हमारे लिए बेचैन रहते थे। हमारे अंदर ताकत आ जाती है तब भी वो बेचैन रहते हैं, कहीं हमारा बच्चा कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। ख़ास तौर पर माँ की ममता इतनी अजीम होती है कि अगर बच्चा घर से बाहर जाता है और बच्चा थोड़ी देर के लिए घर में नहीं आता है तो माँ बड़ी फिक्रमंद होती है, मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ है, और उसको बुलाने के लिए वो हर तरह की कोशिश करती है। आज तो फ़ोन और मोबाइल का ज़माना है, 10 बार वो फ़ोन करेगी, बेटा कहाँ है। ये अंदाज़ा लगाओ माँ का दिल कितना नरम होता है अपनी औलाद के हवाले से। और आज की अगर नाहंजार औलाद, नाफरमान औलाद अगर माँ को डांटे फटकारे तब भी माँ की ज़बान से कभी बद्दुआ नहीं निकलती है, बल्कि माँ की ज़बान से दुआ ही निकलती है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह के हबीब हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। ज़रा ये भी देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान की रोशनी में माँ का हक़ अदा करना कितना अहम और ज़रूरी है, माँ के साथ हुस्न सलूक कितना अहम और ज़रूरी है। अगर माँ बाप नाराज़ हो जाएँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुमसे माँ बाप नाराज हो गए तो समझ जाओ अल्लाह नाराज है, अल्लाह नाराज है। तो रात भर की इबादत भी कोई फायदा मंद नहीं होगी। क्या कहने, वाह वाह। दिन भर तस्बीह पढ़ते रहो, दिन भर इधर उधर सदकातो खैरात करते रहो, कुछ भी फायदा नहीं होगा जब तक कि अल्लाह राजी न हो जाए। और माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह राजी नहीं है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम पहले अपने माँ बाप को राजी करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राजी होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरतबा का वाक़या है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में तशरीफ़ फरमा हैं। अचानक आप उठ करके आगे चले गए, सहाबा देखते रह गए, हुजूर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। देखा थोड़ी दूर जा करके कि देखा एक कोई खातून आ रही हैं, कोई एक औरत आ रही हैं, उन्हीं के इस्तकबाल में हुजूर तशरीफ़ ले गए और फिर उनको अपनी चादर बिछा करके उन्हें बिठाया और उनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाई। और फिर जब वो जाने लगी तो उन्हें कुछ दूर छोड़ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। सहाबा किराम समझ नहीं पाए कौन औरत है, कौन खातून है जिसके लिए कायनात के आका उठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ीम का इजहार फरमाया, उनके साथ हुस्न सलूक फरमाया। जब सहाबा ने पूछा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हुए कौन औरत हैं, ये वो हैं जिन्होंने मुझे दूध पिलाया है, यानी दाई हलीमा थी। दाई हलीमा जिन्होंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलाने वाली माँ का जब इतना एहतराम कर रहे हैं, इतना हुस्न सुलूक कर रहे हैं, तो हकीकी माँ का कितना दर्जा होगा। जो हकीकी माँ है जिनसे हम दुनिया में आए, उनका दर्जा कितना होगा। आज अपनी कौम के नौजवानों से मैं ये ज़रूर कह करके जाऊँगा, आज अगर अल्लाह को नाराज़ करके तुम तरक्की हासिल करना चाहो तो किसी राह पर तुम्हें तरक्की नहीं मिल सकती है, तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती है। चाहे तुम लाखों की दौलत हासिल करके इज्जत की रोज़ी हासिल करना चाहते हो, नहीं हासिल होगी। पहले माँ के कदमों में गिर करके माँ को मना लो, माँ को माँ से माफ़ी मांग लो, माँ बाप को राज़ी कर लो। यकीन जानो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इज्जत की रोज़ी के दरवाजे खोल देगा। ज़रूरत है इस बात की। आज जो हालात हमारे सामने गुजर रहे हैं, मैं उन हालात का ही मुख्तसर जायज़ा लेते हुए मैं ये नसीहत करना चाहता हूँ, क्योंकि इंशाअल्लाह आप पुरजोश खिताबात सुनेंगे और सुनते ही रहते हैं। मैं पुरजोश खिताबात का आदी नहीं हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितने आए हैं वो कम से कम अल्लाह के मुक़द्दस दीन को सुनकर समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वक्त ज़ाया करना, न हमें वक्त ज़ाया करना दो, न आप वक्त ज़ाया करो, बल्कि आप दीन सीखो और अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ने की कोशिश करो। आज दुनिया की दूसरी कौमें जिनके पास उनके पेशवाओं की कोई किताब नहीं है, उनके पेशवाओं का कोई उसूल हयात नहीं है, उसके बावजूद वह इतने गिरविदा हैं, इतने गिरविदा हैं, उनके लिए सजदा रेज़ हैं। मगर जिस कौम के पास कुरान भी है, तालीमात मुस्तफ़ा भी हैं और उसकी तरफ तवज्जो नहीं की जा रही है, उसको हासिल करने की कोशिश नहीं की जा रही है, कौम के चंद बच्चे मदरसे में आते हैं और वही दीन सीखते हैं, बाकी सब का हाल तो ये है वो दीन से दूर हैं, नाबलद हैं, नाआशना हैं। कितने तो ऐसे हैं, ये हमारे तालिब इल्मी का वक्त, जब जामिया शफिया मुबारकपुर में जब हम तालीम हासिल कर रहे थे, इत्तेफाक उस वक्त हम लोग
तलबा सब बैठे हुए थे, कस्बे से एक नौजवान आया, उसने कहा कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, लिहाजा कुछ कुरान पढ़े हैं तो कुरान पढ़े हो तो दे दीजिए। तो हमने कहा भाई कुरान तो नहीं पढ़े लेकिन चंद पारे पढ़े हैं। तो वो पूछता ये पारे क्या होते हैं? अल्लाह अकबर। जहाँ अजीम इदारा है, जहाँ अजीम यूनिवर्सिटी है, वहाँ के रहने वालों का हाल ये तो मेरा अपना एक तजुर्बा है। जहाँ इदारा कायम होता है उसका हाल ये चिराग तले अंधेरा। ये दूर के बच्चे आते हैं, वहाँ दीन का इल्म सीखते हैं और गांव वालों को कभी फिक्र ही नहीं होती है। कितने तो ऐसे हैं कि वो मदरसे में कभी कदम भी नहीं रखे होंगे, कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये इदारा हमें दीन हासिल करने के लिए सबसे बेहतर जरिया है। यहाँ जाकर के उलमा से कुछ इल्म हासिल करें, कुछ दीन सीखें। अल्लाह अकबर। ये बड़े अफसोस की बात है, आज वक्त का तकाजा है और हालात का भी तकाजा है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है कि हमें दीन सीखना है, दीन के मुताबिक अमल करना है। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में हमें हाजिर होकर के अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना है। हिसाब देना है कि नहीं? अगर आखिरत की फिक्र है तो आखिरत की अगर फिक्र है, हिसाब देना है अल्लाह की बारगाह में, तो अभी से आप इसके लिए तैयार हो जाओ, दीन सीखने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के हबीब हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का एक जो बेहतरीन इंट्रोडक्शन फरमाया, एक बेहतरीन तारुफ फरमाया, बस उस पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ। अगर आपके दिल में इनकलाब पैदा हो गया, अमल का जज्बा पैदा हो गया, मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दीन सीखना ज़रूरी है। और हमारा दीन क्या है, हमारे दीन की अच्छी बेहतरीन तारीफ क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, तारुफ क्या है, दो जुमलों में आप सुन लीजिए। यह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दीनु नसीहा, अद्दीनु अन-नसीहा। साहबा ने अर्ज किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, लिल्लाही वली रसूलिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिही। तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, दीन खैर ख्वाही का नाम है। हमारा दीन खैर ख्वाही का नाम है। खैर ख्वाही का मतलब यानी भला चाहना। अब साहबा ने पूछा होगा कि किसका भला चाहना, किसकी खैर ख्वाही? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की खैर ख्वाही, उसके रसूल की खैर ख्वाही और इमामों की खैर ख्वाही और आम मुसलमानों। ये दीन का एक बहुत बेहतरीन तारुफ है, इसमें हमारा मुकम्मल दीन। कभी कभी कुछ दानिश्वर दूसरी कौम के लोग कभी कभी तारुफ पूछते हैं, आपका दीन क्या है? तो हमारी कौम के बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो सही तारीफ कर नहीं पाते। क्या कहने, खास तौर पर कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त अगर कोई गैर मुस्लिम तालिब इल्म स्टूडेंट जब पूछता है, भाई तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे दीन में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर उसको शॉर्ट में समझाना है तो ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बेहतरीन हदीस है। ये जवामिउल कलीम में से है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान जामे होता था। जामे का मतलब ये है कि अल्फाज बहुत कम और मानी का समंदर, जिसकी अगर तशरीह करें, तौज़ीह करें तो रातों रात गुफ्तगू होती रहे, घंटों गुफ्तगू होती रहे। यही वजह है कि उलमा जो एक एक घंटा, दो दो घंटा जो बयान करते हैं, वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बयान करते हैं। लिहाजा उस हदीस पाक को अगर फैलाया जाए, उसकी तफसील बयान की जाए तो काफ़ी देर, काफ़ी वक्त भी नाकाफ़ी हो जाता है। अजीज़ान मोहतरम, बहुत शॉर्ट में, बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं इसकी वजाहत करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ। इसको ज़रा तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह के हबीब हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन भला चाहने का नाम है। अब यहाँ पर एक जहन में जो बहुत सारे मुसलमानों के जहन में एक बात बैठी हुई है, उसका भी इजाला कर दूँ। कुछ मुसलमानों ने समझा हमारा दीन सिर्फ चंद इबादतों के मजमुए का नाम है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेना यही दीन है, या दाढ़ी रख लिए यही दीन है, रमज़ान शरीफ आ गए रोज़ा रख लिए यही दीन है, या ईद बकरीद की नमाज पढ़ लिए यही दीन है। मुसलमानों ने दीन को जो समझा है वो चंद इबादतों के मजमुए को समझा है कि दीन है। बाज़ इलाकों में तो लोगों ने समझा है कि मुहर्रम कर लेना वही दीन है।
मुहर्रम कर लेना, यही दीन है। आइए मैं आपको दीन का जो मफहूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तारीफ, दीन का तारुफ, दीन का इंट्रोडक्शन कैसे फरमाया है, ये हकीकत है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दीन को किस तरह से समझा रहे हैं, सहाबा के सामने इरशाद फरमा रहे हैं, लिल्लाही, सबसे पहले दीन के अंदर खैर ख्वाही, अल्लाह की खैर ख्वाही, अल्लाह की खैर ख्वाही। अब आप सोचिए अल्लाह की खैर ख्वाही कैसे हो सकती है, अल्लाह का भला चाहना क्या होगा। इसको मुख्तसर में यूं समझें कि अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करना, ये अल्लाह की खैर ख्वाही है। क्या कहने, बहुत शॉर्ट में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात में उसे ज़ाती, अल्लाह ताला की तमाम सिफात को ज़ाती मानना कि अल्लाह ताला को कोई सिफत अल्लाह ताला को किसी ने दिया नहीं, बल्कि वो अल्लाह की ज़ाती है, ये मानना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, ये अल्लाह की खैर ख्वाही है। रसूल की खैर ख्वाही क्या है, अल्लाह के रसूल हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शान के साथ मानना जिस शान के साथ अल्लाह ने भेजा, ये रसूल की खैर ख्वाही है। यही एक बड़ा अजीम टॉपिक है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए अहले सुन्नत के खिताबात का आम तौर पर मौजू होता है, रसूल की खैर ख्वाही, क्या कहने, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही। इसको आप आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम मुर्तज़ा क़ुद्दस रूह के नातिया शेर में यूं समझें, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही है, रसूल पाक की खैर ख्वाही है। यहाँ पर रुक करके मैं दो जुमले और इजाफे के साथ कहना चाहता हूँ। जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने की कोशिश करते हैं, माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन और गुस्ताखी करते हैं, जैसे कभी ये कहते हैं उन्हें पीठ पीछे की खबर नहीं है, उनको तो छोटा भाई बड़ा भाई माना जाए, उनकी कोई अफजलियत नहीं है, शफात हासिल नहीं, इस तरह की बकवास करने वाले वो रसूल की खैर ख्वाही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बदख्वाही कर रहे हैं। बुरा चाहने वाले हैं जो रसूल की खैर ख्वाही नहीं कर रहे हैं, वो लाख नमाज पढ़ते रहें, वो रोजा रखते रहें, वो हज करते रहें, उनके हाथ में दीन है ही नहीं है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया दीन रसूल की खैर ख्वाही का नाम है। क्या कहने, अल्लाह की भी खैर ख्वाही हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही हो। हर रसूल की यहाँ खैर ख्वाही मुराद है, लेकिन यहाँ खास तौर पर तफसीली तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शान के साथ मानना जिस शान के साथ अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेजा। ये जुमला जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत अजीम जुमला है। ये अजीम जुमला इसलिए है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। उस शान के साथ मानना यानी अल्लाह ने आपको इल्म गैब अता फरमा दिया है, आपको इख्तियार कुल्ली अता फरमा दिया है, आपको शफात अता फरमा दिया है। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। इस शान के साथ मानना ये रसूल की खैर ख्वाही है। अब समझ में आ गया दीन क्या है। अब अइम्मा मुस्लिमीन बोली अइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के इमामों की खैर ख्वाही, इमाम की खैर ख्वाही। यहाँ तो इमाम का मफहूम जो मुहद्दिसीन ने उसकी तशरीह फरमाई है कि जो भी मुक्तदा हैं, जो दीन के मसाइल को अच्छी तरह से समझकर कौम मुस्लिम की क़ियादत में लगे हुए हैं, सही रहनुमाई कर रहे हैं, जिनका अकीदा भी दुरुस्त है, जिनका अमल शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक है, वो इमाम की हैसियत रखते हैं, लिहाजा उनकी भी खैर ख्वाही लाजिम है। क्या कहने, या तो बाज़ मुहद्दिसीन ने उसको ख़ास किया है अइम्मा मुज्तहिदीन के लिए, यानी जो इज्तिहाद के दर्जे पर फाइज, जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन इमामों की खैर ख्वाही ये है कि सारे मसाइल शरा में उनकी तकलीद की जाए। इमाम की तकलीद करना ये इमाम की खैर ख्वाही, ये भी दीन है। लिहाजा आज अगर कोई सिर्फ हदीस को लेकर के ये कहता है हमें किसी इमाम की ज़रूरत नहीं है, किसी इमाम की तकलीद की ज़रूरत नहीं है, इमाम के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, वो दीन पर है ही नहीं है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन जहाँ अल्लाह की खैर ख्वाही है, जहाँ रसूल की खैर ख्वाही है, वहाँ इमामों की खैर ख्वाही भी लाजिम है, ज़रूरी है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात तकलीद के कायल भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु की तकलीद करने, यह इम्मा की खैर ख्वाही में शामिल। अब आखिरी लफ्ज़ वली आमती,
यानी आम मुसलमानों की खैर ख्वाही ये भी दीन में है। आम मुसलमानों की यानी जो भी ईमान वाला है उसके साथ हमारा सुलूक अच्छा हो, खैर ख्वाही यानी भला चाहना, ये भी दीन है। लिहाजा अगर कोई अब तक ये समझ बैठा है कि सिर्फ और सिर्फ चंद इबादतों के मजमुए का नाम दीन है, तो मैं उसे ये समझा करके जाना चाहता हूँ, जहाँ इबादतें हमारे दीन में जैसे नमाज है, रमजान शरीफ का रोज़ा है, ज़कात फ़र्ज हो गई ज़कात भी है, हज फ़र्ज हो गया हज भी है, दीगर इबादत के साथ साथ हर मुसलमान की खैर ख्वाही करना ये हमारे दीन का मुतालबा है। यह अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अजीज़ान मोहतरम, इसी हदीस पाक के आखिरी इस जुमले को लेकर के आज कौम मुस्लिम के दरमियान के जो हालात हैं, आज हमारे मुआशरे में जो हालात चल रहे हैं, उनके मुतालिक सिर्फ दो बातें अर्ज करके मैं गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। ये कान खोल करके सुन लें। आज बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जलील रुसवा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करने में लगे हुए हैं। ये खैर ख्वाही नहीं है, ये खैर ख्वाही नहीं हुई, ये बदख्वाही हुई, बुरा चाहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम हर मुसलमान की खैर ख्वाही करो। यहाँ तक कि कुछ हदीसों में यह है कि जब कोई सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत के लिए आते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे एक अहद लेते थे, एक वादा लेते थे कि तुम हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने का अहद करो, तब उनसे बैत लेते थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आजकल लोगों ने बैत को सिर्फ और सिर्फ ये समझा है कि ये पीरी मुरीदी दुकान खोलने का एक धंधा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ बैत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान की खैर ख्वाही का अहद ले रहे हैं। लिहाजा यहीं से हमें समझना होगा कि एक मुसलमान के साथ हमारा सुलूक क्या हो, एक पड़ोसी के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, माँ बाप के साथ हमारा सुलूक क्या हो, भाई बहन के साथ क्या सुलूक होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ हमें किस तरह का रवैया इख्तियार करना है। आज कई लोगों का हाल ये है, एक दूसरे का माल छीनना चाहते हैं, दूसरे का दबा करके उसको देना नहीं चाहते हैं। ये खैर ख्वाही नहीं है, ये बदख्वाही है। इसी तरह से मियाँ बीवी के दरमियान एक जो गहरा ताल्लुक होता है, यहाँ भी खैर ख्वाही का जज्बा होना चाहिए। हर शौहर अपनी बीवी के साथ खैर ख्वाही करे और हर बीवी अपने शौहर के साथ खैर ख्वाही करे। क्या कहने, वाह। ये आज भी हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी गंदगी आ गई है, क्योंकि ये सिनेमा थिएटरों की वजह से, ये टीवी सीरियल की वजह से आज हमारी बच्चियों के अंदर भी इस कदर अफरा तफरी का माहौल है, इस कदर बेराह रवी की वो शिकार हैं। चूंकि तालीम याफ्ता तो हो गई हैं, लेकिन उन्हें शौहर के साथ शौहर के हुकूक क्या हैं, शौहर की ताज़ीम कैसे करनी है, शौहर के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, इसका कोई सलीका हासिल नहीं होता है। लिहाजा उन्हें भी मैं ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर माँ बाप से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आज अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ और मुआशरती ज़िंदगी, इस दवाजी ज़िंदगी की भी तालीम उन्हें दो। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, आप मुफ्ती साहब से पूछ लें, अक्सर दारुल इफ्ता में आजकल तलाक के ही फतवे नजर आ रहे। इस्तिफ्ताह गया, क्या हो गया, तलाक दे दिया, धड़ल्ले से 3 तलाक दिया, अब क्या है, रास्ता निकालिए कोई रास्ता। कितनी तो लड़कियां खुद वो एप्लीकेशन दे रही हैं कि हम खुला चाहते हैं, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। आज तलाक और खुला की कसरत हो गई, मुआशरा परागंदा हो गया। इसकी इस्लाह कैसे होगी? उसकी इस्लाह की एक ही सूरत है कि खैर ख्वाही का जज्बा उनके अंदर पैदा किया जाए, खैर ख्वाही का जज्बा पैदा किया जाए। एक बच्ची के जहन में यह बात बिठाई जाए कि तुम्हारा निकाह जहां हुआ, तुम्हारी शादी जहां हो गई, वहां तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। वहां शब और रोज किस तरह से जिंदगी गुजारना है, तुम्हें सब्र के साथ जिंदगी गुजारना है, तुम्हें अच्छे अखलाक के साथ पेश आना है, तुम्हारा किरदार अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा जब कदम उठे अल्लाह की रजा के लिए उठे, तुम्हारी सोच हो, अच्छी सोच हो। यकीन जानो आजकल की जो बच्चियों की तलाक हो रही है, जहां तक मैंने उसका जायजा लिया है, मैंने रिसर्च किया है, आज की बच्चियां जब वो चैटिंग करने लगती हैं, गैरों से ताल्लुकात कायम करने लगती हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप का माहौल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तालीम याफ्ता कौम के अंदर फ्रेंडशिप का माहौल पैदा हो गया है। ये दोस्ती और ताल्लुकात की बुनियाद पर एक बच्ची गैर मर्द से जब ताल्लुकात कायम करती है तो मर्द उसे गिरी नजर से देखता है, फिर झगड़ा, लड़ाई और नौबत यहां तक आ जाती है कि वो शोहर उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है, उसे तलाक देना चाहता है। तलाक देने के बाद वो बच्ची तो अपने घर चली जाती है। अब उस माँ बाप के दिल से पूछो, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ पैसा जमा करके उस बच्ची का निकाह किया था, जिस बच्ची की जब तलाक हो जाती है तो वो घर में बैठ जाती है तो माँ बाप खून के आंसू रोते नजर आते हैं। ये भी माहौल को बेहतर बनाने की सख्त जरूरत है। तलाक की नौबत ना आए,
तलाक की कसरत ना हो, उसके लिए दीनी तालीम का आम करना और ख़ास तौर पर अपने बच्चों में, अपनी बच्चियों में ये दीनी मिजाज पैदा करना, खैर ख्वाही का जज्बा पैदा करना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अब इस बात को भी कान खोल करके सुन लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स एक जिम्मेदार की हैसियत रखता है और उसके जो मातहत हैं उसके बारे में क़यामत में उससे पूछा जाएगा। माँ बाप से उसकी औलाद के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा, शोहर से उसकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, शागिर्द के मुतालिक उस्ताद से पूछा जाएगा। ये जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं। तुम एक जिम्मेदार की हैसियत रखते हो। कुल्लुकुम राइन, राई का माना चरवाहा। जैसे चरवाहा जब बकरियों को ले जाता है, बहुत सारे लोग उसको बकरियां देते हैं, तो वो एक जिम्मेदार हो गया, सारी बकरियों की हिफाजत करना है, उनकी देखभाल करना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम एक जिम्मेदार की हैसियत रखते हो। जिस तरह एक चरवाहा अपने बकरियों की हिफाजत कर रहा है ताकि कोई भेड़िया आकर के उसे अपना लुकमा न बना ले, जिस तरह एक चरवाहा अपने बकरियों के खाने पीने का इंतजाम देखता है, इसी तरह से माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम तो कर ही रहे हैं, तालीम का इंतजाम कर ही रहे हैं, साथ साथ उनकी निगरानी करें कि उनका कदम उठता है तो कैसे उठता है, उनकी सोच क्या है, उनकी फिक्र क्या है, उनका मिजाज क्या है, उनकी दोस्ती किसके साथ हो रही है। यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। शोहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी का ख्याल रखे, अपनी बीवी का हक भी अदा करता रहे, उससे मोहब्बत के साथ पेश आए, उसके साथ अच्छा सुलूक करता रहे और साथ ही साथ उस पर कड़ी निगाह भी रखे ताकि उसका कदम कहीं बकने न पाए। ये खैर ख्वाही का जज्बा है। अजीज़ान मोहतरम, ये टॉपिक, ये मौजू बहुत तफसील तलब है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो अर्ज़ करूँगा। आज दारुल मदरसा अरबिया कादरिया रज़विया के सालाना जलसे दस्तार हिफ्ज़ व क़िरात के मौके पर आप यहाँ हाजिर आए और अल्लाह के मुक़द्दस दीन की तालीम और दीन की तरवीज व इशाअत जहाँ हो रही है, उस इदारे के ज़रिए आपको दावत दी गई और उस इदारे से चंद बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए, आपको दावत दी गई, आप यहाँ आए, दीन को आपने जो कुछ भी सीखा सुना इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा ना हो एक कान से सुन लिए दूसरे कान से छोड़, क्योंकि आज तक हमारे जलसों में यही होता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा अहले सुन्नत बड़ी मेहनत बड़ी मशक्क़त से घंटों तकरीर करके वो चले जाते हैं, लेकिन लोगों का हाल ये है कि मौलाना लोग अपनी गुफ्तगू करने दो, ये बोल करके चले जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारेंगे। पुरानी रविश छोड़ दो, गलत रवि छोड़ दो। शायर ने कहा ना, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो, अपनी चाल चलन बदल डालो। आज दुनिया तुम्हारी दुश्मनी में न जाने क्या क्या करने पर आमादा है और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की ज़िंदगी को तंग करने के मंसूबे आज तैयार हो चुके हैं। और आपको शायद इस बात का इल्म होगा, जो यहाँ पर इस्लाम दुश्मन तहरीकें पनप रही हैं और जो हुकूमत के सहारे मुसलमानों को और ख़ास तौर पर इस्लामी शियार को मिटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उनकी तो कोशिशें दिन ब दिन तेज़ होती जा रही हैं। वो हर जगह अपने पैर फैलाते नज़र आ रहे हैं और हर जगह कौम मुस्लिम के नौजवानों को तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और हमारी कौम का हाल ये है कि कुछ भी एहसास नहीं है, कुछ भी फिक्र नहीं है, अय्याशियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेरारवी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा आप सब से मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, दर्दमंद दिल की एक आवाज़ कम से कम अगर आपके दिल पर असर कर रही है, आज ही से बेदार हो करके इस पर अमल करना शुरू कर दें। और ख़ास तौर पर इस पूरे इलाके के जितने ज़िम्मेदार हजरात हैं, चाहे सियासी असर और रसूख रखने वाले हों या समाजी असर और रसूख रखने वाले, उनको भी मैं ये कह करके जा रहा हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी है। अब खामोश रहना या बैठे रहना कि बस सिर्फ सियासत के मौके पर लोगों को की भीड़ जमा कर लेना, ये आपका काम इतना ही नहीं है, बल्कि अल्लाह के मुक़द्दस दीन की खिदमत करना आप सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप आकर के उलमा से पूछें कि किस तरह से हम घर घर तक दीन का पैगाम पहुंचाएं, किस तरह से अल्लाह के मुक़द्दस दीन की तालीम को हम आम करें, ताकि हर घर के अंदर परवान चढ़ने वाला बच्चा हो या बच्ची, उसकी जबान, उसकी फिक्र, उसकी चाल चलन, उसकी मुकम्मल जिंदगी तरीक़े मुस्तफ़ा के मुताबिक हो जाए। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए
तो रहमत परवरदिगार अपनी यकीन जानिए मुसलमानों, आज भी वक्त है, हालात का तकाजा है और हंगामे हादसात हमें बेदार कर रहे हैं, लेकिन हम बेदार नहीं हो पा रहे हैं। आज बेदार होने की ज़रूरत है। अल्लाह के मुक़द्दस दीन की खिदमत में लग जाओ। अल्लाह ताला का एक वादा ये भी सुन लो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। आमीन। अल्लाह की मदद कौन कर सकता है? यहाँ अल्लाह के दीन की मदद ये है कि इदारे को और मजबूत करो और दीनी तालीम को आम करो और हमारे बच्चों में और बच्चियों में अखलाकी तालीम व तरबियत का एक बेहतर निज़ाम कायम करो, ताकि इस बेहतर निज़ाम के ज़रिए परवान चढ़ने वाले हमारी कौम के सारे बच्चे और बच्चियाँ अच्छे अखलाक वाले बन जाएं, बुरे किरदार से वो महफूज रहें और बुराइयों की तरफ न जाएं, बल्कि नेकियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार करके खुद भी अपनी ज़िंदगी को और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सके और आने वाले हालात को बेहतर बनाने के उनके पास मंसूबे हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस सरकार मदीना हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और तमाम बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। तमाम गुनाहों, बुराइयों, बद मज़हबों से अल्लाह हम सब को महफूज रखे। आखिरी सांस तक हमें ईमान पर ज़िंदा रखे, ईमान ही पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।